अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिर। आज 15 मई बरोज जुमातुल मुबारक। पाकिस्तानी सियासत के अंदर जी एक नई हलचल शुरू हो चुकी है। जब से 28वीं तरमीम पर काम शुरू हुआ है तब से परेशानियां बढ़ चुकी हैं। पीपल्स पार्टी वाले अलग से परेशान हैं। बिलावल जरदारी साहब का डिप्रेशन तो आपको नजर आ ही रहा होगा कि वो कितने गुस्से में हैं। जरदारी साहब को पहले ही ईवान सदर खाली करने का कह दिया गया था। उसके बाद जरदारी साहब ने कहा था ठीक है मैं ईवान सदर खाली कर देता हूं, लेकिन तुम शहबाज को हटाकर बिलावल को वजीर आजम बना दो। खामोशी हो गई थी। उस वक्त नून लीग नवाज शरीफ साहब को सदर बनाना चाहती थी। अब नून लीग ने यह पत्ता जो है वो फील्ड मार्शल साहब के आगे फेंका है मुबैना तौर पर कि फील्ड मार्शल साहब को बावर्दी सदर बना देते हैं, जरदारी को फारिग कर देते हैं और जो कुछ 28वीं तरमीम के अंदर है पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है उस पर राजी नहीं हो रही और अब वो नए इत्तेहादी देख रही है। दूसरी तरफ इमरान खान का मामला जू का तू है। पीटीआई ने अब जरा पर तोड़ना शुरू कर दी है। सुहेल अफरीदी साहब जरा एक्शन में आ रहे हैं कि हमें उठना ही होगा, खड़े होना होगा, एहतजाज करना होगा, मुजामत करनी होगी वरना पार्टी खत्म हो जाएगी या सुहेल अफरीदी साहब जो है वो ऐसे ही नायल हो जाएंगे और तारीख के यानी कूड़ादानी फिर कह सकते हैं जब आप कामयाब ना हो सके या एटलीस्ट आप कोशिश ना करें। ये सारी चीजें अपनी जगह पर चल रही हैं और वक्तन वक्तन खबरें भी आ रही हैं इस पर। और मौला फजल रहमान साहब भी एक्टिव हुए हैं। रात को जो उन्होंने कराची के अंदर तकरीर की है वो बड़ी डिस्कस हो रही है। लेकिन इस वीलॉग के अंदर जो हमने चीज डिस्कस करनी है वो अलकादर ट्रस्ट केस, 190 मिलियन पाउंड केस, यानी वो वाला केस जिसको लगवाने के लिए बार बार खान ने भी कहा, अलीमा खान ने भी कहा अदालतों के बाहर जाएं, एहतजाज करें, दबाव डालें, मुतफरक दरखास्तें भी दायर की गई। लेकिन अब मामला वो भी उल्टा हो गया है। यानी वो केस जो लगवाने के लिए पहले पीटीआई कोशिश कर रही थी अब पीटीआई उस केस से जान छुड़वा रही है क्योंकि मामला जरा और तरफ चल पड़ा है। तो ऐसे ही सवाल से हमने बात करनी है। आपसे गुजारिश है इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फीडबैक जरूर दिया करें। सबसे पहले 190 मिलियन पाउंड, खान से मुलाकात की इजाजत मांगी गई थी, सलमान सफदर साहब की मुलाकात हो गई थी। कुछ अरसे के बाद खान ने कहा था कि नहीं, मरकजी अपील नहीं, पहले जो है वो दलाइल दिए जाए सजा की मुअत्तली पर जमानत के हवाले से। डोगर साहब ने वो दरखास्त मुस्तरद कर दी थी और उन्होंने कहा नहीं वो तो मरकजी अपील ही सुनेंगे, बस चंद दिनों के अंदर सुन के वो फैसला कर देंगे। सलमान सफदर साहब कहते थे कि ये 20 मिनट की मार है केस और जाहिर है ये केस में है भी कुछ नहीं, सादा सा केस है। पैसे आए बरतानिया से, किधर आए? सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए। सुप्रीम कोर्ट से किधर गए? उस पर पैसा बनाया गया, सूद शूद इंटरेस्ट हुकूमत के पास चले गए। अब जो माल मुकदमा है वो तो हुकूमत के पास है, कुछ चीज चोरी तो हुई नहीं। मैं कहता हूं कि कुछ चीज चोरी हुई है, कोई फ्रॉड हुआ है, ये पैसे हैं, ये चोरी हो गए, फ्रॉड हो गया। अब ये पैसे सुप्रीम कोर्ट के पास पड़े हुए हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के पास। चोरी कैसे हो गए? सुप्रीम कोर्ट ने ये पैसे उठा के हुकूमत को दे दिए, हुकूमत ने पता नहीं वो पैसे किधर किए। तो लिहाजा जिस चीज का मुकदमा है वो तो चीज सरकार के पास ऑलरेडी है, फिर सजा किस बात की, केस किस बात का? लेकिन डोगर साहब ने आज जो फैसला जारी हुआ है, डोगर साहब ने उस फैसले के अंदर लिखा है कि जो हुक्मनामा जारी हुआ है, इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला को 20 मई दलाइल के आखिरी और हतमी मोहलत दी जा रही है। उम्मीद है फ्रीकैन जानबूझकर समाज से गैर हाजिर नहीं होंगे, ना ही गैर जरूरी इल्तवा मांगेंगे, क्योंकि ये भी हकीकत है कि सलमान सफदर ने ही इमरान खान और बुशरा बीबी की अपीलें दायर की थी और उन्होंने कहा था कि अब ये भागे ना। अगरचे केस बड़ा हसास नोयत का है तो इसलिए फौरी तौर पर सुनना चाहिए था, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें मुशावरत चाहिए। उन्होंने कहा अगरचे सलमान सफदर या जो पीटीआई वाले कह रहे हैं इनकी बात के अंदर दम नहीं है, क्योंकि दलाइल खान ने तो नहीं देने, दलाइल देनी है इन वकला ने। तो ये आप कह रहे हैं कि हमने खान से मुशावरत करनी है, तो उन्होंने कहा हमने वक्त दे दिया है, 20 मई तक का वक्त दे दिया, जो कुछ करना है कर लें, जो भी मुशावरत करनी है नहीं करनी भाई करके 20 मई को आए, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई डिलेइंग टैक्टिस नहीं चलेगा। यानी देखे ना, पहले अदालत डिलेइंग टैक्टिस,
अब क्योंकि देखें, मैं हामिद खान का एक बयान आपके सामने रख देता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा सूरत हाल क्या है। वो कहते हैं 190 मिलियन पाउंड केस में दलाइल देने का कोई फायदा नहीं। जब इन्होंने कहा कि फाइनल करें तो इसका मतलब है इन्हें पीछे से इशारा किया गया है तो इस पर मोहर लगा, यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी मोहर लग जाए और उसके बाद आखिरी अदालत अमीनुद्दीन की रह जाए, आईनी अदालत रह जाए। तो आप कहते हैं इस पर दलाइल देने का कोई फायदा नहीं है, कैसे दलाइल देते फिरे और हाई कोर्ट से भी यानी इस पर मोहर लगवा ले, सजा पक्की करवा ले। इन्होंने कहा हमें पता चल गया कि ये जो इनकी साजिश थी ना डोगर साहब की, और डोगर साहब कह रहे कि भाई आओ, आखिरी मौका 20 मई तक है, उसके बाद कोई मैं तो केस चलाऊंगा, बुकलाकवाना पड़ेगा और कोई बहाना नहीं चलेगा। तो ये मामला जो इस तरह से फंसा हुआ। दूसरी तरफ एक और पीटीआई की खातून वर्कर है फलक जावेद, इनको वो एक मुकदमे के अंदर गिरफ्तार किया गया जी, तौहीन हुई है उज़मा बुखारी साहबा की, उनकी जाली वीडियोस इन्होंने पब्लिक की, इन्होंने इल्ज़ाम था। बहरहाल उनके अंदर इसकी जमानत हो गई, अभी तक इनको रिहा नहीं किया जा रहा। अब इन पे नया केस बना दिया गया जमान पार्क वाला। वो खबर सुन ले, जमान पार्क में इस्लामाबाद पुलिस पर मुबैना हमले के मुकदमे में सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फलक जावेद की जमानत बाद गिरफ्तारी पर समात। प्रोसिक्यूशन ने मुकदमे का रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत तलब कर ली। अदालत ने फलक जावेद की दरखास्त जमानत पर समात 25 मई तक मुलतवी कर दी। यानी यहां पे है डिलेइंग टैक्टिक्स। उन्होंने कहा कि भाई अभी हम नहीं जमा करवा सकते ना रिकॉर्ड, तो अदालत ने 10 दिन का टाइम दे दिया। अब शदीद गर्मी के अंदर खातून है, कोई बड़ा कुछ सजा याफ्ता भी नहीं है, लेकिन जाहिर जेल के अंदर रहेंगी क्योंकि केस तो लगा ही नहीं, रिकॉर्ड तो जमा हुआ ही नहीं है। 10 दिन मजीद 25 मई या 25 मई भी आगे गुजरता जाएगा। तो जहां पे डिलेइंग टैक्टिक्स करने होते हैं वहां पे करते हैं, जहां पे फंसाना होता है वहां पे इस तरह की सूरत हाल जो है वो बन जाती है। अच्छा, एक और शहबाज शरीफ साहब का बयान सुनिए। तो लोगों का तो बेड़ा गर्क हो गया, बुरा हाल हो गया। कहते हैं एटमी ताकत के बाद पाकिस्तान को माशी ताकत बनाना है, यानी पहले हमने एटमी ताकत बना लिया, अब हमने मुल्क को माशी ताकत बनाना है। ये पता है कब होता है? जब एटमी ताकत आप बन जाए ना, अगले दिन कहते हैं कि भाई एक काम जो हमने करना था वो वाला हमने कर दिया, अब अगला विषय यह है कि माशी ताकत। ये तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पाकिस्तान कल एटमी ताकत बना है। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने हुए 28 साल हो गए। 28 साल बाद याद आया शहबाज शरीफ साहब को कि अब एटमी ताकत तो बन गए हैं, अब माशी ताकत बनना है। और एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि मजीद हमें 25 साल दे दो, 25 दिन भी नहीं, 25 महीने भी नहीं, 25 हफ्ते भी नहीं, 25 साल दे दो, हम मैशत को उठा देंगे। ये तो सूरत हाल है, यहां पे खानदान है, बदमाशी है। अब बिलावल के रवैये के बाद यानी वो जो तनकीद करते थे चौधरी निसार अली खान, उन्होंने नून लीग क्यों छोड़ दी? शाहिद हकान अब्बासी ने नून लीग क्यों छोड़ दी? उनका यही मौकफ था ना कि भाई इन बच्चों की गुलामी हम नहीं कर सकते। तो आज जो कुछ शाजिया मरी के साथ हुआ है, हालांकि शाजिया मरी भी अपने अंदर एक पूरा डिक्टेटर है अपनी जात के अंदर, लेकिन जो ये बच्चे करते हैं सियासतदानों के, तो इन सियासतदानों का अच्छा फैसला था। मौलाना फजल रहमान साहब की रात को बड़ी जारहाना तकरीर थी। उन्होंने कहा बलोचिस्तान खून में नहा रहा है, सिंध पर डाकुओं की हुकूमत है, यानी जरदारी को उन्होंने डाकू कहा। सदर को ताहयात इस्तिस्ना मिल गया है। ये एस्टैब्लिशमेंट तो बड़ी बेवकूफ़ है कि ऐसे पाक साफ आदमी को 8-10 साल जेल में रखा। कभी इतना बड़ा मुजरम के जेल में रखते हैं, कभी इतनी पाक शख्सियत के उस पर ताहयात केस नहीं होगा। उन्होंने कहा कभी तो इनको जेल में डाल देते हो, कभी कहते हो कि ताहयात इन पर कोई मुकदमा बन ही नहीं सकता, इस्तिस्ना मिल गया है। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो? और फिर उन्होंने कहा एस्टैब्लिशमेंट धांधली करके हमें पार्लियामेंट से बाहर करती है। एक तरफ कुछ जाहिल कुव्वतें हम पर कतर के फतवे लगाती हैं, यानी दहशतगर्द। दूसरी तरफ पाकिस्तान के वफादार हमें पार्लियामेंट से बाहर रखने के लिए धांधली करते हैं। हम किधर जाए? उन्होंने कहा ना हम इधर के हैं ना उधर के हैं। मौलवी, इंतहा पसंद मौलवी हमें काफिर समझते हैं और ये हमें पार्लियामेंट से बाहर रखते हैं, ये हमें गद्दार कहते हैं। तो हम करें तो करें क्या, जाएं तो क्या, किधर जाएं? अच्छा, मियां जावेद लतीफ की जरा सुन ले। दिल नहीं भरा, इतने जुल्म हो गए इस मुल्क के अंदर, आइन कानून अदालतें हर चीज का बेड़ा गर्क हो गया, अभी भी जो अंदर इंतकाम की आग है ना वो ठंडी नहीं हुई नून लीग की। कहते हैं इमरान खान के लिए सहूलतकारी मौजूद है, दबाव था, दबाव है, कभी इसमें कमी आती है, कभी इसमें तेजी आती है। अगर अदारे किसी फैसले किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके तो सहूलतकारी तो है। उनका भाई सहूलतकारी हो रही है, यानी किस नतीजे पर पहुंचे?
एक शख्स 3 सालों से जेल में है, पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया। अभी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जून 7 को इलेक्शन है, वहां पे भी इंतखाबी निशान छीन लिया गया। अभी और कौन सा जुल्म है जो होना है? कहते हैं, यानी वो कहते हैं कि वो ताकतवर जो अदारे हैं वो फैसले पर किसी पर नतीजे पर नहीं पहुंचे, सहूलतकारी कर रहे हैं। क्या करें? कत्ल कर दें? यानी इसके बाद तो किसी शख्स को इलिमिनेट कर नहीं रह गया है ना। मजीद क्या, कैसे ऐसा क्या हो कि जवेद लतीफ साहब की या मियां नवाज शरीफ साहब की आग जो है वो ठंडी हो जाए और कहें कि नहीं अब सहूलतकारी जो है वो नहीं हो रही। यानी क्या इस मुल्क के अंदर हो जाए? सियासतदानों को कत्ल कर दिया जाए। रात को मौलाना फजल रहमान ने भी कहा, उन्होंने कहा मुझे जो भी कत्ल करेगा उसका बदला नहीं लूंगा, मेरे कत्ल की जिम्मेदारी रियासत पर होगी। फोन करके कहते हैं कि आप ना जाएं, यहां भी रोक रहे थे, मैं कहां जाऊं? उन्होंने कहा ये हमें रोकते हैं और करें तो करें क्या? 28वीं तमीम सलीम मांडवी वाला जो नून लीग पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं, एफबीआर ने सेनेट की जो कायमा कमेटी खजाना के चेयरमैन और पीपल्स पार्टी के सीनियर सेनेटर सलीम मांडवी वाला को की कंपनी को टैक्स नोटिस जारी कर दिया। तो यानी आप जरा सख्ती जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ मूव कर रही है। बहरहाल हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।